सभी बच्चों को कहानी वाली दीदी का नमस्ते और ढेर सारा आशीर्वाद। तो आज की कहानी में हम माता दुर्गा के विषय में जानेंगे। तो सभी बच्चों ने दुर्गा जी की तस्वीर, दुर्गा जी की मूर्ति तो देखी ही है, पर दुर्गा जी के इतने हाथ हैं, इतने स्वरूप हैं, उनके हाथों में जो अस्त्र और शस्त्र हैं वो सब क्यों हैं, वो हमें क्या संदेश देते हैं, हमें क्या शिक्षा देते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। माता दुर्गा को काली माँ, भवानी माँ, माता अम्बा, जगदम्बा, सिंह वाहिनी, शेरावाली, पार्वती माता और बहुत सारे इनके नाम हैं। तो माता दुर्गा को कई नामों से जाना जाता है। दुर्गा का जो अर्थ होता है वो होता है अत्यंत विशाल और अगम्य, मतलब बहुत बृहद, बहुत बड़ा। कभी कभी माता दुर्गा काली के रूप में भी आती हैं, जो भय पैदा करती है, मतलब हमें डराती भी हैं। पर सच तो ये है कि माता का कोई भी रूप डरावना नहीं होता है, बल्कि उनका हर रूप हमें कुछ न कुछ संदेश देता है, हमें कुछ न कुछ शिक्षा देता है, हमें कुछ ऐसे बातों का संदेश देता है जो हमें समझना चाहिए कि माता के इस रूप का अर्थ क्या है। तो सभी बच्चों को कभी भी माता के किसी रूप से डरना नहीं चाहिए, कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। आज हम सब बच्चों को बताएंगे कि उनके पास जितनी शक्तियां हैं उन सबका क्या अर्थ है। तो जो लोग गलत कामों में होते हैं उनको ये पता नहीं चल पाता कि हम गलत काम कर रहे हैं, उस बात का उनको आभास नहीं होता है। तो माता दुर्गा उन्हें समझाने के लिए काली के रूप में आती है और उन्हें एक ऐसी सजा के रूप में सजा देती है कि वो जो भी गलत काम कर रहे होते हैं उससे उनको डर लगने लगता है। तो इस प्रकार माता दुर्गा अलग अलग रूपों में अपने जितने भक्त हैं और संसार में जितने व्यक्ति हैं उनका भला करती हैं। जब वो पार्वती के रूप में होती हैं तो वो एक माँ के रूप में होती है। जब वो दुर्गा के अन्य रूप में होती हैं तो वो एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में होती हैं। अगर हम उनकी उपासना करते हैं तो हमारे मन से सभी प्रकार के नेगेटिविटी, सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर चली जाती है, खत्म हो जाती है और हमें पावर मिलती है, हमें एक शक्ति मिलती है। सभी बच्चों ने देखा होगा कि दुर्गा जी कभी तो शेर पे बैठे हुए दिखाई देती हैं, कभी वो उनके 8 हाथ दिखाई देते हैं। चित्रों में आपने देखा होगा शेर पर बैठी हैं, उनके 8 हाथ हैं या 10 हाथ हैं या 18 हाथ होते हैं। सभी हाथों में अस्त्र शस्त्र होते हैं जिनमें त्रिशूल, तलवार, धनुष, वाड़, गदा, चक्र, ये सब उनके हाथों में होते हैं। तो इन सब अस्त्रों का उपयोग माता अलग अलग परिस्थितियों में किया है, ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है। और आने वाली कहानी में हम माता के इन सभी रूपों के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कि माता ने इस शक्ति का प्रयोग क्यों किया। तो ये जो मनुष्यों के लिए, जैसे हम लोगों के लिए इन शस्त्रों का जो संदेश है वो ये है कि हमारे अंदर भी बहुत सारी शक्तियां हैं। त्रिशूल, तलवार, धनुष, वाड़, गदा, चक्र, ऐसे हमारे पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं जो हमारे अंदर की सकारात्मकता को आगे बढ़ाती हैं और हमें प्रतिनिधित्व का संदेश देते हैं कि ये शक्तियां सब कुछ हमारे पास हैं और हमें आवश्यकता पड़ने पर इनका प्रयोग करना चाहिए। मतलब त्रिशूल, तलवार, ये सब जो कुछ भी माता के अस्त्र हैं, आवश्यकता पड़ने पर जब हम कभी बहुत विषम परिस्थितियों में होते हैं तो हमें माता का ध्यान करना चाहिए। माता हमें अवश्य उन शक्तियों से निहित करती हैं। शेर और सिंह हमारे अंदर की अनियंत्रित पशुवृत्तियों का अर्थ देते हैं, जैसे क्रोध, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, इस लोगों का नुकसान करने की जो प्रवृत्ति है,
इन सब चीज़ों को जो उनकी सवारी है शेर, वो हमें इस बात का संदेश देते हैं कि हमें ये सब चीज़ें जैसे कि अहंकार, क्रोध यानी गुस्सा, लालच, किसी से जलन की भावना रखना या किसी के विषय में गलत बोलना या किसी को नुकसान करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब कि ये जो पशुवत व्यवहार है, जैसे ये जानवरों वाला जो व्यवहार है, वो हमें नहीं करना चाहिए। माता का जो शेर है, जो उनकी सवारी है, इन सब चीजों पे नियंत्रण रखने के लिए, संयमित करने के लिए हमें संदेश देता है। अब माता के जो शस्त्र और अस्त्र हैं, वो हमें रणनीति का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इस प्रकार माता के अस्त्र और शस्त्र हमें संदेश देते हैं। माता के हाथ में जो शंख होता है, जब शंख बजते हुए, बहुत सारे बच्चों ने शंख को बजते हुए सुना हो, कभी घर में पूजा के समय, कभी मंदिर में, ऐसा सभी बच्चों ने सुना होगा। तो शंख का बजना ये संदेश देता है कि हम किसी अच्छे कार्य की शुरुआत कर रहे हैं और हमें किसी भी ऐसी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है जो नकारात्मक है और जो गलत है। और ये हमें हमारे अंदर एक दृढ़ संकल्प और श्रद्धा की भावना का भी मैसेज देता है। तो इस प्रकार शंख हमें एक सकारात्मक शक्ति, हमारे अंदर जो शंख की आवाज होती है, वो हमारे अंदर सकारात्मक शक्ति पैदा करता है। माता दुर्गा का एक हाथ उठा हुआ देखा होगा आप लोगों ने, जिसमें वो आशीर्वाद दे रही हैं। तो उसका ये आशय है, उसका ये अर्थ है कि जब हम कभी भी दुष्प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, जब हम जीत प्राप्त करते हैं, तो माता हमें आशीर्वाद देती हैं। जैसे कभी भी कुछ भी गलत हो रहा हो, बुराई पर कभी भी अच्छाई की जीत होती है, तो माता हमें आशीर्वाद देती हैं। माता के हाथ में कमल भी रहता है, या उनके हाथ में बहुत प्रकार के प्रतीक बने होते हैं, चिन्ह बने होते हैं, स्वास्तिक, ओम और बहुत सारे चिन्ह ऐसे बने होते हैं। वो सब हमें पवित्रता, मतलब शुद्धता का प्रतीक है। वो संदेश देता है हमें कि हमारा मन, हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। जो भी हम सोचें वो हमेशा बहुत ही शुद्ध मन से और पवित्र मन से सोचें। जो भी हम कार्य करें उनमें पवित्रता होनी चाहिए। तो माता के हाथ में, उनके हाथों में बने चिन्ह और कमल, ये हमें संदेश देते हैं। इस प्रकार माता दुर्गा एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में है, जो भगवान शंकर यानी शिव से जुड़ी हुई है। माता दुर्गा शक्ति के रूप में भगवान शिव से जुड़ी हुई है। इस प्रकार, और वो अलग अलग रूप में भी है। जैसे माता दुर्गा ही लक्ष्मी है, माता दुर्गा ही सरस्वती है, माता दुर्गा ही माहेश्वरी है, और अलग अलग रूपों में हमें हमारे साथ रह करके हमें हर प्रकार का संदेश देती हैं और जीवन को कैसे जीना चाहिए, किन सकारात्मकता मतलब पॉजिटिविटी के साथ में जीना चाहिए, अलग अलग रूपों में आकर के। जैसे अगर वो माता पार्वती हैं तो माँ के रूप में है, तो वो हमें माँ का वात्सल्य देती है, माँ का प्रेम देती है। जब वही दुर्गा माँ सरस्वती के रूप में होती हैं तो वो हमें ज्ञान, बुद्धि का संदेश देती हैं और हमें प्रेरणा देती हैं। जब वही माता लक्ष्मी के रूप में होती हैं तो हमें धन, संपदा, वैभव इन सब के लिए प्रेरित करती हैं और हमें वो आशीर्वाद देती हैं। जब वो माता काली के रूप में होती हैं तो निश्चित रूप से वो किसी न किसी बुराई, किसी न किसी दुष्प्रवृत्ति पर विजय पाने के लिए या उसको नष्ट करने के लिए होती हैं। तो माता काली के रूप से हमें डरना नहीं चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि माता काली का ये रूप, जो हम जिस रूप की पूजा करते हैं, इसका मतलब कि हमारे मन में, हमारे जीवन में
जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जो भी नेगेटिविटी है या जो भी हमारे आसपास नकारात्मकता है, वो माता काली उसका विनाश करें और हमारे जीवन को शुद्ध करें, पवित्र करें। इसलिए माता काली हमें इन सब चीजों से सुरक्षित करके हमें एक नया जीवन देती हैं। तो माता दुर्गा के ही बहुत सारे रूप हैं। तो सभी बच्चों ने जैसे माता दुर्गा के विषय में जाना, उसी प्रकार स्त्री, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो बहन के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वो बेटी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, वो हमेशा पूजनीय होती हैं, क्योंकि वो अलग अलग रूपों में हमें अलग अलग तरीके की शिक्षाएं देती हैं। तो वो भी एक देवी का रूप होती हैं, जो हमें अलग अलग शिक्षा देती हैं अलग अलग रूपों में। तो हमें अपनी माँ का और सभी समस्त स्त्रियों का, जो भी हमारे रिश्ते हैं, हमें सबका सम्मान करना चाहिए और सबका आदर करना चाहिए और उनको हमेशा एक सम्मान, उचित सम्मान देना चाहिए। तो कभी भी अपने मम्मी को, अपने दीदी को हमें जवाब नहीं देना है और हमें उनको देवी के रूप में ही समझना है। जैसे माता ने अलग अलग रूपों में हमें अलग अलग शक्ति दी, काली के रूप में, पार्वती जी के रूप में, सरस्वती के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, वैसे ही हमारे आसपास जितने दीदी, मम्मी, सभी स्त्रियां हैं वो देवी के रूप में हैं और हमें उन्हें माँ के बराबर ही, माता दुर्गा के बराबर ही सम्मान देना चाहिए। तो आज की कहानी में बस इतना ही है। और माता दुर्गा और उनके अलग अलग अन्य रूपों के विषय में और उन्होंने कैसे लीलाएं करी हैं और उन लीलाओं के माध्यम से हमें क्या क्या संदेश दिया है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये हम आपको अपने आने वाली कहानियों में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद।